5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनावों का आज आखिरी चरण भी निपट गया। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम तक मतदान पूरा हो गया और विभिन्न एजेंसियों की ओर से जारी किए गए एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में मतदान पहले ही संपन्न हो चुका था। नतीजे अब 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इस बीच में जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और कई प्रदेशों में तो चुनाव की जो एग्जिट पोल आए हैं और उन्हीं एग्जिट पोल्स की पूरी कहानी मैं लेकर के आपके लिए आया। हालांकि इन सब में थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न भी है और थोड़ा सा एक आंकड़ों का अंतर भी है। अगर इन आंकड़ों की बात करें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 86 से लेकर के 106 सीटें और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी कि एक बार फिर से गहलोत सरकार आती हुई दिख रही है आज तक के सर्वे में। वहीं TV9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल में बीजेपी को एक तरफ जहां 100 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 90 से 100 सीटें जा रही हैं। यानी बिल्कुल क्लोज फाइट है और जरा से ऊपर नीचे से यहां सब कुछ बदल सकता है। वहीं अन्य दलों और निर्दलियों के पास 5 से 15 सीटें जाने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं जन की बात के एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी को 100 से 122 सीटें, वहीं कांग्रेस को 62 से 85 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी यहां सरकार अशोक गहलोत और कांग्रेस की जा रही है। टाइम्स नाउ ईटीज के एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी को 108 से 128 और कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी सरकार की करारी हार हो रही है। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सेस के एग्जिट पोल में एमपी का अगर आंकड़े की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 40 से 162 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यानी शिवराज सरकार एक बार फिर से बम्पर वोटों से जीत रही है। वहीं कांग्रेस को 68 से लेकर के 90 सीटें मिल रही। इसके अलावा अन्य को 6 सीटें ही मिलने का अनुमान है। ये माई एक्सेस इंडिया टुडे का है। वहीं दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 से 115 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 105 से 120 सीटें दी। यानी थोड़ा सा यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है दैनिक भास्कर के सर्वे में। वहीं जन की बात करें तो एमपी में बीजेपी को 100 से 123, कांग्रेस को 102 से 125, यानी थोड़ा सा बढ़त मिली हुई है, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही। वहीं न्यूज़ 24 ने भी बीजेपी को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें दी, जो कि एक बड़ी जीत की ओर शिवराज सरकार फिर से वापसी करती हुई दिख रही है। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी ने भी 118 से 130 कांग्रेस पार्टी को और 97 से 107 सीटें बीजेपी को दी। यानी फिर यहां पर अगले ही दूसरे चैनल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही। अब अगर बात करें छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को यहां पर 40 से 50 सीटें, बीजेपी को 36 से 46 और अन्य को 1 से 5 सीटें दिख रही हैं। ये है माई एक्सेस और आज तक के आंकड़ों के मुताबिक। वहीं एबीपी न्यूज़ ने भी बीजेपी को 36 से 48 सीटें आने का अनुमान लगाया है, वहीं कांग्रेस को 41 से 53 सीटें दे दी हैं। वहीं इंडिया टुडे ने बीजेपी को 30 से 40 सीटें और कांग्रेस को 46 से 56 सीटें दे दी हैं। यानी भूपेश बघेल की सरकार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में आती हुई नजर आ रही है। वहीं एक बार फिर से बात करें मिजोरम की तो मिजोरम में भी सभी ने लगभग एक जैसा ट्रेंड दिया है और वहां पर मौजूदा सरकार यानी MNF की सरकार जो है वो थोड़ा सा पिछड़ती नजर आ रही है और कांग्रेस और उसके समर्थन वाले दल आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।